हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे बंगलोर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन पेपर है। ये सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन पेपर लेवल 6 का, और ये एग्जाम हुआ था 28/11/2023 को एग्जाम हुआ था। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि इसमें कोई क्वेश्चन गलत मिलते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखें। लिखा हुआ है, निजी अध्ययन द्वारा हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुक्त पुरस्कार कितने रुपए है? तो आपका 1600 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हर साल किस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? द्वितीय पुरस्कार कितनी है? तो ये आपका 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर आपका प्रथम जो पुरस्कार मिलता है वो मिलता है आपको 10,000 रुपये, और सेकंड आपको दिया जाता है 8,000 रुपये, और तृतीय पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका 6,000 रुपये। 6,000 रुपये है। और प्रेषण जो पुरस्कार होता है 5 लोगों को दिया जाता है। प्रेषण प्रेषण पुरस्कार होता है वो 4,000 रुपये दिया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को 5 लोगों को दिया जाता है। 5 लोगों को दिया जाएगा और प्रत्येक को 4-4 हज़ार रुपये दिया जाता है। इस तरह से ये है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के राजभाषा अधिकारी के लिए एक माह में कितने निरीक्षण अनिवार्य हैं? तो एक ही अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक माह में एक बार। अगला क्वेश्चन है, कृपया किसी एक राज्य का उल्लेख करें जो क्षेत्र सी के अंतर्गत आता है। तो आता है लक्षद्वीप, और दिल्ली ए में आता है, और गुजरात बी में आता है, राजस्थान ए में आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर, बेंग बेंगलोर प्रभाग में कितनी स्टेशन आधिकारिक लैंग्वेज कार्यान्वित समिति है? हाउ मेनी स्टेशन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी आर देयर इन एसबीसी डिवीजन? तो ये है आपका 7 है। बेंगलोर डिवीजन में ये प्रभाग लिखा है। बेंगलोर डिवीजन में कितने स्टेशन अधिकारी लैंग्वेज कार्यान्वित समिति हैं? तो ये है 7। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितनी बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है? तो ये कि एक वर्ष में कितनी बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए? इन ए ईयर हाउ फ्रीक्वेंटली अ हिंदी वर्कशॉप शुड बी कंडक्ट? तो वंस इन क्वार्टर, मतलब तिमाही में एक बार। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 60% से लेकर 69% अंकों के साथ प्रवीण प्राग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पुरस्कार की राशि कितनी है? 1,200 रुपये और 1,600 रुपये। प्रवीण के लिए 1,200 रुपये, और प्राग के लिए आपका 1,600 रुपये। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन सा बेल वैगन है? वो जरा, इनमें से कौन सा बेल वैगन है? तो DBKM बेल वैगन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसका भी फुल फॉर्म ये भी पूछा जाता है, DBKM क्या होता है? तो डिफेंस वैगन मिलिट्री वैगन। DBKM डिफेंस वैगन मिलिट्री वैगन होता है। और इसी को वेल वैगन के नाम से भी जानते हैं। और कहीं BOM अगर लिखा है, अगर कहीं आपको BOM अगर लिखा मिलता है तो बोगी ओपन मिलिट्री वैगन होता है। BOM बोगी ओपन मिलिट्री वैगन होता है, और DBKM अगर होता है डिफेंस वैगन मिलिट्री वैगन होता है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है, ट्रेन में ट्रेन पार्टिंग की पहचान कैसे की जाती है?
ट्रेन में ट्रेन पार्टिंग की पहचान कैसे की जाता है? हाउ ट्रेन पार्टिंग इन ट्रेन कैन बी द आइडेंटिफाइड, कैसे पहचानेंगे? तो अगर ट्रेन पार्टिंग हो जाता है तो आपको प्रेशर कम हो जाता है, लोगों में बीपी का दबाव शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो ब्रेक पाइप का प्रेशर होता है वो शून्य हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ट्रेन पार्टिंग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, या एसीपी भी होता है तभी पता चल जाता है। लिखा है एलएचबी कोच का वजन आईसीएफ कोच से लगभग कितना कम है? आईसीएफ कोच से कितना कम है? तो 10% कम है। इसका मतलब एलएचबी कोच हल्का होता है, आईसीएफ कोच भारी होता है। अगला क्वेश्चन है 10% कम होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सल बॉक्स का उभरा, रोलर बेयरिंग में दरार, धात की आवाज, धुआं लाल गर्म, आग से किसके लक्षण है? तो ये है आपके हार्ट एक्सल के। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्सल बॉक्स का उभार और रोलर बेयरिंग में दरार, धात की आवाज, धुआं लाल गर्म, आग से किसके लक्षण है? हार्ट एक्सल के। अगला क्वेश्चन है कोचिंग ट्रेनों के रिवर्स और ट्रैक्शन परिवर्तन के बाद लीडिंग एसएलआर गार्ड के हैंडब्रेक को जारी करना डैश द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए? बी स्टेशन स्टाफ के द्वारा। आफ्टर रिवर्स या ट्रैक्शन चेंज ऑफ चेंजिंग ट्रेन रिलीज ऑफ लीडिंग एसएलआर गार्ड हैंड ब्रेक शुड बी इंश्योर बाई। तो ये आपका अगर स्टेशन पे स्टेशन सेक्शन स्टेशन सेक्शन में अगर एसएलआर को आपको चेंज करता है या ब्रेकयान को चेंज करते हैं तो स्टेशन स्टाफ करेगा वहां पर। और जिम्मेदारी किसकी होती है? वो गार्ड करता है। उस समय वो जब चेंज करे तो कोई स्टेशन स्टाफ गार्ड के साथ गार्ड भी साथ में रहता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी स्थिति में ट्रेन डैश में दिखाए गए समय से पहले स्टेशन नहीं छोड़ेगा। तो पब्लिक टाइम टेबल जो होता है उसके पहले नहीं छोड़ सकता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पीटीटी में पब्लिक टाइम टेबल होता है और डब्ल्यूटीटी वर्किंग टाइम टेबल होता है। जीडब्ल्यूआर जनरल वर्किंग रूल होता है और जीटीटी का मतलब नहीं कंफर्म हो। ठीक है, किसी भी स्थिति में ट्रेन डैश में दिखाए गए समय से पहले स्टेशन नहीं छोड़ेगा। पीटीटी पब्लिक टाइम टेबल के पहले नहीं छोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक निश्चित सिग्नल उपयोग में नहीं होता है तो उसे अलग कर दिया जाता है, उसमें क्रॉस एक पट्टी लगा दिया जाता है सफेद, तो वो हो जाती है टू क्रॉस बार हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी से टू क्रॉस बार ऐसे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय पावर ब्लॉक प्राप्त करने हेतु प्रपत्र होता है। तो ये होता है ETR 4 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। फॉर्म द ऑब्टेनिंग लोकल पावर ब्लॉक, तो इस फॉर्म में भर आपको दिया जाएगा ETR 4 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, स्टेशन मास्टर से पहले ही लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रेन को आईबीएस तक भेजने के लिए क्या करेंगे? उसको ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर मुक्त है, मतलब खाली है या भरा है, तो किससे हम पता करेंगे? ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर के माध्यम से पता करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेशन मास्टर से पहले ही लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया जाता है कि और सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रेन को आईबीएस तक भेजने के लिए ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर मुक्त है। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटकों और पीओएल उत्पादों वाले वैगनों की शंटिंग करते समय अधिकतम गति कितनी की एमपीएच होती है? तो डिवीजन के अनुसार है। ठीक है, आपका ये पीओएल मतलब पीओएल जो होता है, लिखा है पीओएल मतलब पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट होता है, या विस्फोटक से भरे वैगनों की शंटिंग अगर करना है तो 8 के एमपीएच से करेंगे। सेंट्रल रेलवे में आपको 10 के एमपीएच कहा गया है। तो हर डिवीजन में अलग अलग रूल है, तो उसको भी अपने डिवीजन के अनुसार इसको देखिएगा 20 नंबर के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दिन के दौरान जब गेट स्टॉप सिग्नल चालू हो तो एएलपी इंतजार करेगा।
ड्यूरिंग डे, when gate stop signal is a on, the LP shall wait for। अगर दिन के समय में गेट सिग्नल लाल है तो उस समय क्या करेगा? तो क्या करेगा? वह 1 मिनट रुककर गाड़ी को पास करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, क्लास सी मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग स्टेशन पर सिग्नल के न्यूनतम उपकरण होते हैं। तो सी क्लास में डिस्टेंस और होम होते हैं। कह रहा है एट ए क्लास सी मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग स्टेशन इन मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल आर टू होते हैं, डिस्टेंस एंड होम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दिन के रिसेप्शन के लिए पीछे की छोर पर गणना की गई पर्याप्त दूरी को कहा जाता है। तो सिग्नल ओवरलैप। ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रेन के रिसेप्शन के लिए पीछे की ओर पर गणना की गई पर्याप्त दूरी को कहा जाता है सिग्नल ओवरलैप। एंड एडिक्वेट डिस्टेंस reckoned at the trailing end for the reception of train is called signal overlap। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, काइमटेक का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही है, काइमटेक सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्यभार संभालने वाला स्टेशन मास्टर डाक उपकरण का परीक्षण करेगा और उसी समय परिणाम का रिकॉर्ड टीएसआर में भरेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, या बनाएगा या भरेगा। द स्टेशन मास्टर टेकिंग ओवर चार्ज सेल टेस्ट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एंड मेक ए रिकॉर्ड ऑफ द रिजल्ट देन एंड देयर इन दी टीएसआर। अगला क्वेश्चन है, किसी ब्लॉक स्टेशन से किसी ब्लॉक स्टेशन को पीछे के ब्लॉक स्टेशन तक छोड़ने और पहले वाले स्टेशन तक पहुंचने के लिए दी गई अनुमति को लाइन क्लियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी ब्लॉक स्टेशन से किसी ब्लॉक स्टेशन को पीछे के ब्लॉक स्टेशन तक छोड़ने और पहले वाले स्टेशन तक पहुंचने के लिए दी गई अनुमति को कहा जाता है लाइन क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बीएसएलवी को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर रखा जाता है? तो 180 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एसईजे का फुल फॉर्म एक्सटेंशन नहीं स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसईजे का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, पीएसआर और एमपीएस अवेलेबल होते हैं किसमें? तो डब्ल्यूटीटी में होते हैं। मैक्सिमम परमिसिव स्पीड होता है। और ये पीएसआर का फुल फॉर्म ध्यान नहीं है। पीएसआर का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा, पीएसआर का फुल फॉर्म। और एमपीएस का जो फुल फॉर्म है आपका मैक्सिमम परमिसिव स्पीड होता है, डब्ल्यूटीटी में दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, डैश स्टेशन पर केवल व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं नॉन ब्लॉक पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नॉन ब्लॉक स्टेशन पर केवल व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन के हेड ऑफ द डिवीजन ऑपरेटिंग। तो परिचालन विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो सीनियर डीओम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, लिखा मोटर कम पार्सल वैन। मोटर कम पार्सल वैन किसे कहा गया है? तो ये है आपका बीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मोटर कम पार्सल वैन को बीपीयू कहते हैं। यहाँ बीपी का फुल फॉर्म होता है, पार्सल वैन होता है। अगला क्वेश्चन है,
वह उपकरण जो दो स्थानों के बीच धुरियों की गिनती करता है कहलाता है एक्सेल काउंटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। वह उपकरण जो दो स्थानों के बीच धुरियों की गणना करता है वह कहलाता है एक्सेल काउंटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओडीसी को मार्शलिंग किया जाता है तो इंजन के आगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओडीसी को इंजन के आगे मार्शलिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल साइटिंग कमेटी में शामिल है तो इसमें होता कौन कौन इसमें इंक्लूड होता है? तो ये होता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, सिग्नल इंस्पेक्टर होता है और लोको इंस्पेक्टर होता है। ये तीनों शामिल होते हैं। टीआई, एलआई और ईएसआई दोनों होते हैं, तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा सिंगल लाइन पर संचार के पूर्ण व्यवधान के दौरान संचार खोलने के लिए भेजे गए इंजन के लिए प्राधिकरण के रूप में जारी किया जाता है तो टीबी 602 जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जहां आईबी सिग्नल प्रदान किया जाता है वह रीसेट शुरू किया जाता है तो डिजिटल एक्सेल काउंटर द्वारा प्रवेश करता है तो ये करता है तैयारी रीसेट मोड। ऑप्शन नंबर बी सही है। Where IB signal is provided, then reset initiated digital axle counter enter into preparatory reset mode। preparatory reset mode ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आरओएच किससे संबंधित है? तो ये आपका है वैगन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आरओएच का फॉर्म पूछा जाता है आरओएच, तो ये होता है रूटीन ओवरहॉलिंग होता है, रूटीन ओवरहॉलिंग। अगला क्वेश्चन है, लाइन ब्लॉक के दौरान समूह में काम करने के लिए ट्रैक मशीनों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो लाइन ब्लॉक के लिए ट्रैक मशीन से कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें कोई संख्या नहीं। अगला क्वेश्चन है, सत्संग का फुल फॉर्म पूछा जाता है। सत्संग का फुल फॉर्म तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेंड शेड्यूल एंड नेटवर्क गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ते में इंजन की विफलता दुर्घटना की किस श्रेणी में आता है? तो इक्विपमेंट फेल्योर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उपकरण विफलता, इक्विपमेंट फेल्योर। अगला क्वेश्चन, एलएचबी कोचों की चलने की अधिकतम गति कितनी? ये कह रहा है एलएचबी कोचों की चलने की अधिकतम गति आईसीएफ कोचों से कितना होता है? तो ए ऑप्शन सही है, अधिक होता है। एलएचबी कोचों की चलने की अधिकतम गति आईसीएफ कोच से अधिक होता है। मतलब इसका 110 का स्पीड आईसीएफ का होता है, इसका होता है 160 के एमपीएच, तो इससे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एलएचबी कोच की स्पीड अधिक होता है कि आईसीएफ कोच की अधिक होती है? तो अधिक किसकी होती है? 160 एलएचबी कोच की अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश के दौरान कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ नहीं किया जा सकता है। कब नहीं ऑफ किया जा सकता है? जब फेसिंग इन पॉइंट फेल हो गया हो। ऑप्शन नंबर ए सही है। फेसिंग एंड पॉइंट अगर फेल हो जाता है तो कॉलिंग ऑन नहीं दे सकते। अगला क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन से जुड़े मृत इंजनों की संख्या कितनी होती है? तो एक। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेड इंजन दैट might be attached to mail express passenger train is 1। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेलवे कर्मचारी को ट्रेन के अलग होने का पता चल जाए तो उसे डैश प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए? तो स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाना चाहिए। कह रहा है यदि किसी रेलवे कर्मचारी को ट्रेन के अलग होने का पता चल रहा हो तो वो उसको रोकेगा नहीं, उसको जाने देगा जब तक उसको डेंजर सिग्नल ना मिल जाए। कह रहा है यदि किसी रेल कर्मचारी को ट्रेन के अलग होने का पता चल जाए तो उसे स्टॉप हैंड प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से स्टॉप हैंड। अगला क्वेश्चन है,
एमएसीएलएस से सुसज्जित दोहरी रेखा पर क्लास बी स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए लाइन क्लियर होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए बीएसएलवी तक या सबसे बाहरी सम्मुख कांटों तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। बीएसएलवी तक साफ रहे या सम्मुख कांटों तक साफ होनी चाहिए तो लाइन क्लियर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्प अवधि के इंजीनियरिंग कार्यों को किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका हाथ के संकेत और बैनर ध्वज और डेटोनेटर के साथ में, हैंड सिग्नल, बैनर फ्लैग और डेटोनेटर के साथ में। कुछ समय के लिए इंजीनियरिंग कार्य किया जा रहा है तो वहां पर हैंड सिग्नल या बैनर फ्लैग या डेटोनेटर का प्रयोग किया जाता है, तो तीनों का। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल देखने वाली समिति डैश महीने में एक बार फुल रेटिंग निरीक्षण पर जाएगी? सी ऑप्शन महीने 3 महीने में एक बार। सिग्नल सेटिंग कमेटी जो अगर फुट प्लेटिंग करेगा तो 3 महीने में एक बार जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अन्य रेलवे के ट्रेन वर्किंग स्टाफ को हमारे रेलवे पर काम करने की आवश्यकता होती है तो सहायक नियमों के ज्ञान की जांच टीआई द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, CLW कहाँ पर स्थित है? चितरंजन। तो CLW होता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, आप फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्थान करने वाली ट्रेन के लिए स्टार्टर एडवांस स्टार्टर वापस लाने के लिए ट्रेन के लोको पायलट को डैश के माध्यम से सलाह दी जाएगी तो लिखित मेमो के साथ में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर को वापस करेगा तो उसके पहले लोको पायलट को एक लिखित मेमो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है कि रेलवे लाइन पर कोई भी स्थान जहां पर यातायात का संचालन होता है या किसी पर कार्यप्रणाली के तहत आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाता है। स्टेशन। स्टेशन का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए सही था। स्टेशन का अर्थ है कि रेलवे लाइन पर कोई भी स्थान जहां पर यातायात का संचालन होता है या जिस पर कार्य प्रणाली के तहत आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाता है उसे स्टेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीटीपी स्टेशन मास्टर कार्यालय से कितनी मीटर की दूरी पर होता है? तो ये होता है 180 मीटर पर। अब यहाँ पर वीटीओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है और वीटीपी का मतलब भी होता है विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट। विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ वाले टैंक वैगनों को डैश के साथ नहीं ले जाया जाएगा? तो ये तरल हवा के साथ में और तरल ऑक्सीजन के साथ में नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन में ब्रेक बाइंडिंग की पहचान कैसे की जा सकती है? तो ब्रेक बाइंडिंग की पहचान होती है व्हील स्किटिंग, मतलब पहिए को घिसक कर चलना। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन के डैश पहुंचने पर बीपीसी ट्रेन के लोको पायलट के पास होनी चाहिए। तो जहां से ट्रेन चली है और जहां तक उसको पहुंचना है वहां उसके बीच में लोको पायलट को बीपीसी होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन डी सही है, इट्स डेस्टिनेशन तक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब बिना टीएमआर गुड्स ट्रेन मैनेजर जब ट्रेन मैनेजर वाली ट्रेन को इस सेक्शन में विभाजित किया जाता है तो पहले हिस्से को नजदीकी स्टेशन पहुंचने के बाद दूसरे हिस्से को पिकअप करने के लिए लौटने वाला लाइट इंजन प्राधिकरण पर आगे बढ़ेगा। तो TA602 पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ये दूर का सिग्नल हरी रोशनी दिखाता है तो होम सिग्नल हरी ही दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल पोस्ट कहाँ उपलब्ध होता है? तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति में। ऑप्शन नंबर ए सही है। टीबीयू के प्रयोजन के लिए रिक्शा या ऑटो रिक्शा को मानना चाहिए। तो ये मानते हैं 1/2 यूनिट, मतलब अगर 2 रिक्शा है तो 1 मानेंगे।
इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर टीवीयू का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो टीवीयू ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है और ट्रैफिक व्हीकल यूनिट, लेकिन यहाँ पर ट्रेन व्हीकल यूनिट हम मानेंगे, और यहाँ पर ट्रैफिक व्हीकल यूनिट भी होता है। अगला क्वेश्चन है, टीएसएल कार के दौरान पहली ट्रेन की गति कितने के एमपीएच होता है? 25 के एमपीएच। अगला क्वेश्चन है, पावर ब्लॉक के लिए टीपीसी द्वारा सेक्शन कंट्रोल को अनुरोध के लिए उपयोग किया जाने वाला फॉर्म होता है, तो ये होता है ईटीआर। ऑप्शन नंबर डी सही है, ईटीआर। ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर होता है टीपीसी, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, और एससीओआर सेक्शन कंट्रोलर फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, आईबी स्टॉप सिग्नल को ऑन पर पास करने के लिए जनरल एंड सब्सिडी रूल के नियम संख्या किस पर उल्लेख है? तो ये है GR 3.75 में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब डबल लाइन सिंगल लाइन पर टोकन रहित अकेले या लास्ट स्टॉप सिग्नल दोषपूर्ण है, तब आगे बढ़ने के लिए अधिकार दिया जाता है, तो दिया जाएगा T369 3B और PN नंबर अगले स्टेशन मास्टर का। ऑप्शन नंबर, जब एडवांस स्टार्टर ना हो तो तब T369 3B और PN नंबर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटनाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 5। ऑप्शन नंबर डी सही है। बीपीसी किसके लिए जारी किया जाता है? तो यात्री गाड़ियों के लिए, मालगाड़ियों के लिए, मेमो गाड़ियों के लिए, सभी के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रेन शुरू करने के लिए एसएससी और जेई और सीएनडब्ल्यू द्वारा जारी प्रमाण पत्र होता है, तो बीपीसी। ऑप्शन नंबर बी सही है, इन तीनों को साइन होता है। अगला क्वेश्चन है, योगा एक्सप्रेस ट्रेन के बीच चलती है, तो ये अहमदाबाद और ऋषिकेश और अहमदाबाद के बीच में चलती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मालगाड़ियों का ऑर्डर डैश की उपलब्धता पर निर्भर करती है, तो भंडार होना चाहिए, लोकोमोटिव भी होना चाहिए, पथ और दल दोनों होने चाहिए, तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, कोचों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो आरसीएफ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेल कोच फैक्ट्री में कपूरथला में किया जाता है। आरसीएफ में रेल कोच फैक्ट्री एक कपूरथला में है। ठीक है, आरसीएफ कोच का निर्माण। आरडीएसओ कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। और COFMOW का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंबर। इसका फुल फॉर्म ध्यान नहीं हो रहा है। आप वर्कशॉप है, यम का मतलब मॉनिटराइजेशन होता है। ये होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान नॉन इंटरलॉक पॉइंट टर्न आउट और क्रॉस ओवर पर ट्रेनों की गति कितनी होती है? 15 के एमपीएच होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, शिकायत पुस्तिका ट्रेनों में काम करने वाले गार्ड उपकरणों में से एक है। यात्री गाड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही है। शिकायत पुस्तिका है ट्रेनों में काम करने वाले गार्ड के यात्री गाड़ियां उपलब्ध कर यात्री गाड़ियों उपकरणों में से एक है। अगला क्वेश्चन, जब बिंदु चमक रहे हैं तो स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि वहां क्या करेगा? कोई रुकावट नहीं, ये कंफर्म करने के लिए वहां जाएगा। व्हेन पॉइंट आर द फेसिंग द स्टेशन मास्टर शैल इंश्योर दैट देयर इज, वहां जाकर पता करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो कोई रुकावट नहीं है, ये इंश्योर करेगा। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात के दौरान एआरटी चालू करने का लक्षित समय क्या है? तो दिन में आपका 30 मिनट है, रात में है 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति को छोड़कर डैश यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन के लिए इंजन को स्टेशन सीमा के बाहर अलग नहीं किया जाएगा। तो किस किस परिस्थितियों में अलग किया जाएगा? आपका अगर पुल का निरीक्षण करना है तो किया जाएगा, चलते कोच को अलग करना है तो भी अलग किया जाएगा, यदि गंभीर दुर्घटना का संदेश देने के लिए है तो भी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है। 3 के अलावा गाड़ी को अलग नहीं किया जाए, यात्री गाड़ी को अलग नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है, आरडीएसओ कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल होता है, सब्सिडी सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, भारतीय रेलवे में 25 केवी विद्युत कर्षण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशनों और ट्रेनों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो डीसीपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब ड्राई केमिकल पाउडर होता है, ड्राई केमिकल पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीकृत अनुभाग ओएचई सीढ़ी ट्रॉली में कार्य प्रयोजन के लिए किसे माना जाता है? तो लॉरी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन के निकट उपलब्ध निजी चिकित्साओं की सूची में उपलब्ध होता है एसीसी 9 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। एमसीडीओ का फुल फॉर्म क्या है? एमसीडीओ का फुल फॉर्म होता है मंथली कॉन्फिडेंशियल डीमी ऑफिशियल। ऑप्शन नंबर सी सही है। मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन, गार्ड के प्रमाण पत्र की लेखा प्रति महीने डैश तारीख को लेखा कार्यालय में जमा की जानी चाहिए अंत में। ऑप्शन नंबर बी सही है। गार्ड का जो प्रमाण पत्र होता है महीने के अंत में लेखा विभाग में जमा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक उपकरण से जुड़ा टेलीफोन संचार एक साधन है प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर ए सही है। लोको पायलट द्वारा दो छोटी सीटी का संकेत क्या होता है? तो ये होता है कॉल फॉर ट्रेन मैनेजर सिग्नल के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फॉर्म टीएमआर द्वारा जारी किया जाता है? मतलब ट्रेन मैनेजर के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये होता है T609। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, टीपीसी द्वारा काम करने के लिए परमिट के लिए उपयोग किया जाने वाला फॉर्म होता है, ये होता है ETR3। टीपीसी ETR3। अगला क्वेश्चन है, स्टेशनों पर गंदगी के निशान को साफ करने के लिए ट्रेन का एलपी अपने इंजन को जितना संभव हो सके स्टेशन के करीब रोकेगा, तो स्टार्टर तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टेशन होम सिग्नल के भीतर लेवल क्रॉसिंग गेट पर डैश कर्मचारी तैनात होते हैं? तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, ट्रैफिक का। स्टेशन होम सिग्नल के भीतर लेवल क्रॉसिंग गेट पर ट्रैफिक कर्मचारी तैनात होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन मैनेजर को डैश सावधानी आदेश जारी करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो TC 409 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, FATO का फुल फॉर्म क्या है? बी ऑप्शन सही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेन ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी सी। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेन ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम रेलवे में जारी मटेरियल ट्रेन की बीपीसी वैधता कितनी होती है? 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। बॉक्सियन किस प्रकार का वैगन है? तो ये है आपका ओपन वैगन। ऑप्शन नंबर बी सही है। 30 से अधिक रेल फ्रैक्चर या एकाधिकार फ्रैक्चर ट्रैक को डैश द्वारा प्रमाणित किया जाता है? PWI के द्वारा। 30 से अधिक रेल फ्रैक्चर या एकाधिकार फ्रैक्चर ट्रैक को PWI द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? 21। ऑप्शन नंबर ए सही है। लोको पायलट की एक लंबी सीटी का संकेत क्या होता है? तो ये होता है
लोको पायलट की एक लंबी सीटी का संकेत क्या दर्शाता है? तो चाल लिखा है पासिंग ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट ऑन स्थिति में ऑटोमेटिक सिग्नल को पास करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संचार का प्रत्यक्ष साधन नहीं है? तो आपका फोन पर नियंत्रण रखें, ये आपका प्रत्यक्ष साधन नहीं है। ब्लॉक उपकरण है टेलीफोन, बीआई से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ट्रैक सर्किल, एक्सल काउंटर है। अगला कोई, भारतीय रेलवे के साथ डैश द्वारा जो शौचालय प्रणाली विकसित की गई, तो किसके द्वारा ये किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जारी करते समय सामग्री ट्रेन की प्रभारी ब्रेक पावर कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? 95% से। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1998 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैच और स्लिप साइडिंग का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कहाँ पर? स्टेबलिंग और शंटिंग में नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रेड रिबन एक्सप्रेस को भारत में किस दिन लॉन्च किया गया था? तो विश्व एड्स दिवस के समय लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आउटर होम और लास्ट स्टॉप सिग्नल का उपयोग शंटिंग कार के लिए नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे परिवहन की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या है? कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रेलवे पर परिवहन की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या है? कोयला। अगला क्वेश्चन, फाक सिग्नल पोस्ट को सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर रखा जाता है? 270 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मात्रा एनीमोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बीपीसी का क्या मतलब होता है? ये भी पूछा जाता है, ये कई बार। बीपीएसी, ये याद रखिएगा, ये कई बार ऑप्शन में आता है तो कंफ्यूजन रहता है। तो ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर होता है, ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर। अगला क्वेश्चन है, शंटिंग परिचालन के दौरान गति किसके अधिक नहीं होनी चाहिए? 15 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विविध निर्देश के लिए एक उपकरण है? तो सुरक्षा परिपत्र, सेफ्टी सर्कुलर।